हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कुसुम फैमिली ब्लॉग में। रेडी हो गई हूँ, टाइम हो रहा है 11:15 बजे। आपको दिखा देती हूँ, सही 11:15 बज रहे हैं। अब 1-2 मिनट 11:15 बजने में। और दिन है आज मंडे का, सोमवार है। और चल दी हूँ मैं आज डॉक्टर के पास गला दिखाने के लिए। जो आवाज़ मेरी बैठी बैठी है वही दिखा के आऊँगी। बहुत टाइम से सोच रही थी, आज मौका मिला है मैंने। और ईशू कई दिन से मेरे पीछे पड़ी हुई है, जा नहीं रही हो, दिक्कत कोई और बन जाएगी, इस वजह से दिखा के आ जाओ। तो देखती हूँ। वैसे मुझे उनकी दवा सूट करती है। मेरे गले में पहले भी 1-2 बार ऐसी दिक्कत हुई है, इन्फेक्शन हुआ है, तो उनकी दवा मैंने थोड़े लंबे टाइम खाई है, लेकिन मुझे आराम हो गया था। फिर वही डॉक्टर को, अपने पहले वाले को ही दिखा के आऊँगी। पर्चा वगैरह सब मैंने ले लिया है। और धूप अच्छी खासी हो गई है, काम करते करते हो गए 11:30 पौने 12 बज गए, क्योंकि 10:30 बजे डॉक्टर बैठते हैं और 1:30 बजे तक बैठेंगे। और यहाँ से थोड़ा दूर पड़ता है, बिल्कुल बीचों बीच गाजियाबाद हम पड़ जाएगा। इधर साइड से जो गाजियाबाद से हैं तो उस घंटाघर मतलब तुराब नगर से भी आगे पड़ेगा जा कर के। तो स्कूटी से जाऊँगी और जा कर के दिखा के फिर उसके बाद आ जाऊँगी। अलमारी मैंने अभी खोल के छोड़ दी है यहाँ पे, क्योंकि थोड़ी सी सीलन की सी मुझे ऐसी आ रही थी महक सी। मैं इनकी अलमारी को खुला छोड़ देती हूँ, थोड़ा सा ये सूखी सी हो जाएगी, उसके बाद बंद करूँगी। तो चलो पहले डॉक्टर को दिखा के आ जाती हूँ, फिर बताऊँगी आप लोगों को कि क्या बताया है डॉक्टर ने। हाँ देखिए, आज हमने मंगाया है पिज़्ज़ा है पनीर वाला, और बड़ा टेस्टी सा पिज़्ज़ा है ये। तो आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ पिज़्ज़ा पार्टी करने के लिए। ये देखिए, आज हम अपने घर पर कर रहे हैं पिज़्ज़ा की पार्टी। ऑरिगेनो और चिल्ली फ्लेक्स मैंने इसके ऊपर डाल दिए हैं। तो आप किस किस को पिज़्ज़ा पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज बहुत टाइम के बाद मैंने पिज़्ज़ा मंगाया है। प्लेट वगैरह किसी में नहीं रखा है, खाली गत्ते में ही रख लिया है ऐसे ही। तो चलिए फिर मिलती हूँ आप लोगों को, तब तक के लिए बाय बाय। तो यहाँ देखिए, मैं डॉक्टर के पास से आ गई थी और वापस। और मैंने डॉक्टर के यहाँ का या रास्ते का वीडियो शूट नहीं किया, मैं ही अकेली गई थी स्कूटी पे। और डॉक्टर ने क्या बोला है वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। एक्चुअली डॉक्टर ने मुझे कुछ ऐसा नहीं, मेरे क्या है आवाज़ में, मैंने आप लोगों को वैसे कई बार शेयर भी किया है। 5 से 6 साल पहले भी मुझे ये दिक्कत हुई थी एक बार। उससे पहले दिक्कत हुई थी, दाना बन गया था और ऑपरेशन भी मेरा गले का हो चुका है। तो अब दोबारा से डॉक्टर ने वही बोला है कि आपके वोकल कॉर्ड, तो वहाँ पे मतलब स्वेलिंग आ गई है, उसकी वजह से आपकी आवाज़ ऐसे हो गई है। तो उन्होंने थोड़ा सा कम बोलने के लिए और ज़ोर से बोलने के लिए मना किया है। खट्टी वगैरह चीज़ों का परहेज़ की बोला है। और उसके बाद में फिर वही थोड़ा सा लंबे टाइम दवा खानी पड़ेगी। पता नहीं है इन सब चीज़ों से कब छुटकारा मिलेगा। गले में इस बार तीसरी बार प्रॉब्लम है। और आप लोगों को बताऊं, मुझे इतनी दिक्कत होती है। 5-6 साल से बहुत बढ़िया था, आराम से सोच रही थी कि मतलब ये सब समस्याएं मुझे नहीं होने वाली हैं। अब मैं ठीक हो गई हूँ गले से, लेकिन सडनली फिर से आवाज़ बैठ गई। तो मैं समझ तो गई थी, क्योंकि गले में आवाज़ अगर मेरी बैठ के 2-4 दिन में नहीं ठीक हुई तो इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम हो गई है। तो डॉक्टर ने वही बताया है कि स्वेलिंग आ गई है, जिसकी वजह से ये, और एक छोटा सा दाना जो बन जाता है, तो उन्होंने बोला है कि हो सकता है वो भी आपके छोटा सा उभर के आ जाए, अगर कम बोलना और चिल्लाना बंद नहीं किया। वैसे तो चिल्लाना वगैरह तो कुछ नहीं, लेकिन हाँ क्या कर सकते हैं, चलो जो डॉक्टर ने बोला है वही करेंगे। लेकिन बातों बातों में उधर मैंने मशीन भी लगा दी है। ये अगले दिन का, यानी कि मेरा आज सुबह मॉर्निंग का ही वीडियो है, क्योंकि डॉक्टर के पास से आने के बाद पिज़्ज़ा खा के मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था। तो यहाँ पे मैंने मशीन लगा दी है। उसके बाद में फ्रिज में से सब्ज़ी निकाल ली हूँ, जो मुझे सब्ज़ी बनानी है अभी सुबह में। तो बस वही देख रही थी क्या बनाऊँ। सब्ज़ी तो कई सारी मेरे पास में रखी हुई हैं, कि अभी मैं संडे को आप लोगों को पता लेके आई थी, लेकिन कन्फ्यूजन हो रही थी। तो फिर मैंने तोरई निकाली हैं और करेला, दोनों ही चीज़ बना लूँगी। उधर मशीन लगा रखी है तो उसका काम भी होता रहेगा। यहाँ सब्ज़ी बना के ना, सब्ज़ी अगर सुबह कट करके मैं बना देती हूँ तो उससे काफ़ी काम ईजी हो जाता है, क्योंकि मशीन वगैरह लगी है। और अगर किचन में खाने की तैयारी हो जाती है तो उतना काम फिर नहीं लगता कि भाई बहुत बड़ा काम है, वैसे काम समेट लिया जाता है। तो यहाँ करेले में 2 घंटे के लिए वही आप लोगों के साथ शेयर किया है, नमक हल्दी डाल के रख दूँगी, तोरई छौंक के आटा लगा के रख दूँगी। क्योंकि ईशू और मैं नाश्ते में वैसे ब्रेड लेंगे, सैंडविच बनाऊँगी, लेकिन हाँ सब्ज़ी तोरई वगैरह ये बना के दोपहर के लिए तैयारी करके रख दूँगी। इधर मैं करेले में नमक मिर्च मिला के रख के दे रही हूँ, मिर्ची नहीं सॉरी, नमक और हल्दी। और उसके बाद में यहाँ पे देखिए खिड़की दरवाजे ये सब मैं अच्छे से आज साफ़ करूँगी। एक्चुअली जब मशीन लगती है ना, तो ये सारे काम हमारे घर में जब होते हैं,
जैसे पंखे साफ़ होने, खिड़की दरवाजे झाड़ने, क्योंकि जो भी डस्ट रहेगी वो आराम से आ जाएगी, जिससे चादरें वगैरह चेंज होकर धुल जाएंगी, साफ़ हो जाएंगी। तो ये वाली खिड़की वैसे जल्दी साफ़ नहीं हो पाती है, क्योंकि यहाँ सोफ़ा रहता है और पीछे पर्दा रहता है, तो उतनी ये दिखती नहीं है। लेकिन आज इसका भी नंबर ले लेती हूँ, धीरे धीरे से यही हो जाता है। और पता है, गांव में सब लोग बोलते हैं शहर में कोई काम नहीं है, लेकिन शहर में बहुत सारा काम होता है। आजकल मेरे पास बहुत है। अब मुझे कमेंट आ रहे थे कि दीदी गीता और बच्चे वापस नहीं आ रहे, तो बहुत जल्दी आप लोगों को गीता और बच्चे भी वीडियो देखने को मिलेंगे। बस आने वाले हैं, क्योंकि गन्नू के स्कूल खुल चुके हैं मंडे से, यानी 4 तारीख से। अभी टाइम नहीं मिल पाया है भाई को छोड़ने के लिए, बस आ ही जाएंगे 2 एक आध दिन में ही। इस तरीके से साफ़ सफाई करके, घर की सेटिंग करके, तो ऐसा लगता है घर चमक गया है, एकदम साफ़ सुथरा सा हो गया, सुकून मिलता है। और घर तो एक ऐसा है, आप जितनी इसको सजाओ उतना तो कम है, और जितनी इसकी सफाई करो वो भी कम है। मैं यही मानती हूँ कि आप कितनी भी सफाई कर लो फिर भी लगेगा यहाँ से ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। तो आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अपने घर को अच्छे से साफ़ सुथरा करके। हेलो एवरीवन, तो यहाँ देखो मैंने बहुत सारा काम है आज ख़त्म कर लिया, और बहुत सारा अभी मेरा पड़ा हुआ है। और इतनी गर्मी हो रही है ना, हालत ख़राब हो रही है गर्मी की वजह से। सच्ची में ज़रा सा कुछ काम करो, बस 2 ही काम हो रहे हैं, या तो पंखा चला के थोड़ी देर राहत लो और पानी पियो, फिर बैठो पानी पियो, फिर काम में लग जाओ। क्योंकि गर्मी की वजह से गला एकदम से सूख जाता है, पानी भी पीना पड़ता है बीच बीच में। और काम करने के लिए थोड़ा सा लग जाओ, पसीने में इतना बुरी हालत है कि गर्मी। बारिश हल्की सी हुई थी दोपहर में कल, लेकिन उससे कोई भी राहत नहीं मिली है, क्योंकि हवा नहीं चल रही बिल्कुल भी। बाहर बहुत एक होता है ना जैसे घोट सा हो जाता है तगड़े वाला, वो हो रहा है। और टाइम हो गया 10:30 बजे। मशीन लगा के सारे कपड़े धो के बाहर डाल दिए, बहुत सारे घर के अच्छे से साफ़ सफाई। अभी चादरें वगैरह देखो मैंने नहीं डाली हैं, चादर डालूँगी, सोफे के ऊपर कवर वगैरह डालूँगी। और किचन में मेरा भी काम है वो करूँगी। नाश्ता मैंने कर लिया है, ईशू अभी उठी है, क्लास वगैरह सब इसने लेके घूमना सुबह में, और ये घूम के आए थे। उसके बाद मैंने थोड़ी देर 10-20 मिनट रेस्ट करके चाय पी के मैं अपने काम में लग गई थी, और ये अपने काम में। फिर उसके बाद में अब ये नहाएगी, लड्डू गोपाल जी नहवाएगी, क्योंकि आज मैं फिर से अपने वही कुछ काम है। जो अलमारी कल मैंने ये करी थी ना सीलन की वजह से, जिसमें वाइट सीमेंट वगैरह लगाया था, आज मुझे वो भी सेट कर रही है सारी। झाड़ू वगैरह मैंने लगा दी है घर में सारे में, और किचन में थोड़ा सा काम है वो समेटूँगी। पता नहीं सच्ची में रोज़ रोज़ कहाँ से इतना निकल के आता है। और गांव वाले क्या सोचते हैं, शहर वालों के पास कोई काम नहीं है। और सच्ची में वो ये कहते हैं कि इनके पास क्या है, झाड़ू पोछा कर लिया, खाना बना लिया, कोई काम नहीं है। लेकिन बहुत काम है, सुबह से बैंड बजी पड़ी है। अभी तो मेरा बहुत पड़ा हुआ है काम, सोच रही हूँ किधर से समेटूँ। और देखो मैं ही कर रही हूँ कितने दिन से, गीता को 20 दिन हो गए, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता कहाँ से क्या फैलाया रहता है। आज इधर से समेट लिया, कल उधर से कर दिया, सोफे वगैरह हटा के आज खिड़की वगैरह ये पूरा सब साफ़ कर दिया। अब थोड़ी सी देर बैठी थी, मैं चलो आपसे बात कर लेती हूँ। अब लगूँगी किचन में जाके, किचन का काम ख़त्म करके, करेले बनाने मुझे, करेले वगैरह सब बना किचन का करके फिर अलमारी में लगूँगी। और अलमारी मैंने नीचे से तो कर दी थी, ऊपर का हिस्सा था उसका वो बचा है, वो भी मैं करूँगी। बस जब मूड में आ जाती हूँ तो फिर ये लगता है सारे घर को चमका के एकदम बदल के अच्छा लगता है। ईशु बोले मम्मी इतनी साफ़ सफाई मेहनत करिए, घर देखने हुए, क्योंकि घर में कोई भी चेंज मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि सेटिंग बहुत सारी देख ली है। सोफ़े हैं जहाँ हैं, उसके अलावा दूसरी जगह कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा। क्यों? इधर को बाथरूम का गेट आ जाता है, यहाँ पे उस साइड में किचन आ जाती है, उसके बाद में फिर मेन डोर आ गया, जो घर का मेन डोर है। तो सोफ़े की सेटिंग नहीं हो पा रही। बस इतनी हो सकती है कि ये दीवाने उधर जा सकता है, उधर का बड़ा सोफ़ा इधर आ सकता है, ये हो सकता है। लेकिन दीवार वहाँ चला जाएगा तो एक सोफ़ा इधर नहीं आएगा, यहाँ पे बड़ा आके बाथरूम का गेट तुरंत ही आ जाएगा। इसलिए जैसे हमारे घर की सेटिंग है, सेटिंग वैसी ही रहेगी। बहुत सोचती हूँ कभी कभी कि बेड वगैरह की भी कर दूँ, लेकिन चाह के भी नहीं हो पा रही है। चलिए किचन में थोड़ा सा काम है, उसको ख़त्म कर लेते हैं। उधर मैंने कपड़े धो के बालकनी में डाल दिए हैं, और यहाँ आ गई हूँ किचन में। अब यहाँ पे तोरई है, उनको भी बना दूँगी, छौंके रख दूँगी। क्योंकि सुबह में ना कम से कम 10-11 बजे तक यही मेरा रूटीन नॉन स्टॉप रहता है, सारा काम
ईशू अपने काम में सुबह घूम के आ गए थे, मैं और ईशू अपने काम में लगी है, वही क्लास वगैरह सब लेना। तोरई आज मैं यहाँ ज़्यादा रसे वाली नहीं बनाऊँगी, कम ही पानी डाला है, थोड़ी सूखी जैसी होती है ना मसाले वाली, वही तोरई बनाऊँगी यहाँ पे। यहाँ देखो तोरई मेरी बन के तैयार हो गई हैं, और आप देख रहे होंगे थोड़ी सी, जी हाँ थोड़ी सी बनी है, क्योंकि मैंने थोड़ी मतलब मसाले वाली बनाई है, ऐसी ज़्यादा पानी वाली पतली नहीं बनाई है, थोड़ी सी सूखी भी है, मतलब ज़्यादा रसे वाली नहीं है। और प्लेट लग के भी तैयार हो गई है, ये रही यहाँ मैंने प्लेट भी लगा ली है। तो अरबी है, हम सॉरी तोरई है, करेले और रोटी। आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ, खाना खा लीजिए।